हर हफ्ते $6 बिलियन का नुकसान, जीडीपी ग्रोथ में कमी, क्रेडिट रेटिंग पर खतरा, शेयर बाजार में भारी गिरावट, लाखों सरकारी कर्मियों का वेतन बंद। अमेरिकी सरकार के पास बचा नहीं खर्च के लिए पैसा। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी का क्या से क्या हो गया हाल। अमेरिका के सामने आ खड़ी हुई सबसे बड़ी मुसीबत जो डुबा ले जाएगी। पूरे देश में ठप हो गया सरकारी कामकाज। 15वीं बार अमेरिका में लगा शटडाउन। सुपर पावर की निकली हवा। जिनको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, उनको आज अमेरिका की हालत जरूर देख लेनी चाहिए। चारों ओर सरकारी कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। अब हालत ऐसी होने वाली है कि कुछ तो जबरन छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे, कुछ के ड्यूटी में कटौती कर दी जाएगी। अगले 30 दिन तक सैलरी की आफत हो जाएगी। एयरपोर्ट पर काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों से लेकर अमेरिकी सेना के जवानों तक सबको सैलरी के लिए तरसना पड़ेगा। जब सरकारी कामकाज और सरकारी एजेंसियों के लिए पर्याप्त फंडिंग पास कराने में सरकार नाकाम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी शटडाउन की घोषणा की जाती है। ऐसे में अमेरिका फिर से शटडाउन की मार झेलने को मजबूर हो चुका है। आखिर दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका में अब की बार शटडाउन की नौबत क्यों आई? क्या इससे अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। दरअसल 3 दिन पहले 29 सितंबर को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शटडाउन को लेकर वोटिंग हुई, लेकिन सरकार विपक्ष का भरोसा जीतने में नाकाम रही। अमेरिका में शटडाउन कैसे पूरे सरकारी सिस्टम को हिलाकर रख देता है। दरअसल अमेरिका में जब भी सरकार की फंडिंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा होता है, तो वहां शटडाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। शटडाउन होते ही वहां फेडरल सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारियों का वेतन अधर में लटक जाता है। नासा जैसी एजेंसियों में रिसर्च का काम भी प्रभावित होता है। और तो और नेशनल पार्क बंद कर दिए जाते हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सरकार की फंडिंग से चलने वाली तमाम चीजें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर अभी अमेरिका में होने वाले शटडाउन को आप नहीं समझ पाए, तो आसान भाषा में समझाते हैं। सरकारी काम और योजनाओं के लिए सरकार की तरफ से जो बजट तैयार किया जाता है, कई बार समय के साथ उसका खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार के पास पैसों की किल्लत हो जाती है। ऐसी स्थिति अमूमन तब होती है जब सरकारें दोनों सदनों की सहमति के बिना ही कुछ खर्च कर देती है। इनके चलते भी बजट घाटा बढ़ जाता है। हाल में एक बड़ा उदाहरण युद्ध में यूक्रेन की मदद को लेकर गतिरोध पर है। इन वजहों से शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई। ये 1981 के बाद से 15वां शटडाउन होगा। इससे पहले 14 बार ऐसी स्थिति आ चुकी है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में सबसे लंबा 35 दिनों का शटडाउन रहा था। इस स्थिति में केवल बहुत जरूरी सेवाएं ही जारी रहती हैं, जबकि गैर जरूरी सेवाओं पर ब्रेक लग जाता है। जो फेडरल एजेंसियां हैं, वो गैर जरूरी समझी जाने वाली सभी गतिविधियों को रोक देती है। सेना सहित लाखों संघीय कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। इस शटडाउन से अमेरिका में करीब 20 लाख सेना के कर्मचारियों और जवानों के अलावा करीब 20 लाख से अधिक सिविल कर्मियों को सैलरी नहीं मिल पाएगी। सरकार के कई डिपार्टमेंट का काम बंद करना पड़ेगा और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी सरकार से जुड़े हुए हैं, वो अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे और अपने कर्मचारियों को या तो छुट्टी पर भेज देंगे या उन्हें काम से निकाल देंगे। अमेरिका में शटडाउन की स्थिति आई तो इससे हर हफ्ते $6 बिलियन का नुकसान होगा। इधर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करने की चेतावनी दी। मूडीज के अनुसार शटडाउन से आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठेंगे। 1976 के बाद से 22 बार फंड की कमियां हुई, जिनमें से 10 के कारण कर्मियों को छुट्टी पर भेजना पड़ा। ज्यादातर शटडाउन बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल में हुए। अब ऐसे में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पिछले 75 साल में भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। क्या कभी आपने कोई स्थिति देखी भारत में? मोदी के दौर में कई लोगों ने अर्थव्यवस्था को डुबाने का हाइप बनाया, लेकिन आज भी भारत बुलंदी पर खड़ा है। ऐसे में अमेरिका बेहतर है या भारत? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।